हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया गया था विभव क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड। अब आज बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है किसी निश्चित ताप, दाब और सांद्रता पर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड आपको बताया गया है उस धातु को कहते हैं जो उसी धातु के विलयन में डूबी हुई छड़ होती है। विभव क्या होता है, उस पर उत्पन्न होने वाले दोनों विभवों का अंतर होता है। छड़ पे और उसके विलयन की जो ऊर्जा में जो अंतर होता है उसे ही विभव कहते हैं। आपको बताया गया था किसी अनंत बिंदु से एक धनायन को उस वस्तु के एक निश्चित बिंदु पर लाने में किया गया जो कार्य होता है उसे हम विभव कहते हैं। तो यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए पहले फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे फिगर के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव, टेम्परेचर 25 अंश सेंटीग्रेड, दाब 1 वायुमंडलीय होना चाहिए। विलयन की जो सांद्रता होगी 1 मोलर होगी। ये धातु की छड़ होगी और उसी धातु की किसी भी लवणीय विलयन में डुबोया जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, 25 ताप पर जब किसी शुद्ध धातु की छड़ को उसके किसी लवण के 1 मोलर विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन में डूबी उस धातु की छड़ को मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं तथा उस पर उत्पन्न होने वाले विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। समझ लेते हैं। 25 ताप पर जब किसी शुद्ध धातु की छड़ को उसके यानी कि उसी धातु के किसी लवण के, कोई भी लवण हो सकता है, कि 1 मोलर विलयन में डुबोया जाता है, यानी कि विलयन की जो सांद्रता होगी 1 मोलर होनी चाहिए, डुबोया जाता है तो इस विलयन में डूबी हुई जो धातु होगी, धातु की जो छड़ होगी, उससे हम मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहाँ पे अगर 25 ताप हो, 1 मोलर इसकी सांद्रता हो लवणीय विलयन की, तो ये जो धातु की छड़ होगी इसी को हम मानक इलेक्ट्रोड कहेंगे। अब मानक इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न जो विभव होगा, मानक इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई जाएगी। जिन बच्चों के पास बुक हो वो एक बार देख लेंगे ताकि समझाया जाए तो आसानी से आपको समझ में आ जाए। इसे कॉपी में नोट कर लेना और जितना जल्दी हो सके आप नोट्स कंप्लीट करके और दिखाएं।